दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं एक जैसलमेर की ख़ास हवेली। इसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। इसको मोती महल भी कहा जाता है। ये अंधेरी सीढ़ियाँ, अद्भुत हवेली, गुप्त रास्ते, कई राज छुपे हुए हैं इस हवेली के अंदर। दोस्तों सालिम सिंह जिसके बारे में दुनिया जानती है कितना ख़तरनाक आदमी था, और इसके कारण ही हमारे जो पालीवाल ब्राह्मण थे इस रियासत को छोड़ के चले गए थे। ये हमारे सेठ इसी हवेली के अंदर निवास करते थे, और इस हवेली की कई खासियतें मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए इधर आपको मैं देखता हूँ। देखिए, क्योंकि ये यहाँ के दीवान थे, मंत्री थे, तो ऊपर इनका कार्यालय हुआ करता था, वहाँ बैठते थे। ये जो रूम बने हुए हैं, ये छतें बनी हुई हैं, एक ख़ास हैं। ये जितनी भी छतें हैं डबल लेयर की होती हैं, और इनके दो छत के बीच में खाली जगह होती है। एक हमको दिख रही है इसके ऊपर, एक बीच में, वहाँ पर तहखाने होते थे, उसमें धन छुपाया जाता था। आइए आगे चलते हैं। देखिए इधर। तो दोस्तों ये हवेली बड़ी ही ख़तरनाक और डरावनी, बहुत पुरानी हवेली है। इसके जो रास्ते हैं, कमरे हैं, ऐसा लगेगा कि तहखाने टाइप, कहीं छुप जाए कोई तो इसको ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए इसकी खासियत मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से यहाँ पर आएंगे आप तो मेरे सामने ये बालकनी दिखाई देगी आपको। देखिए इस बालकनी की खासियत, ये दुनिया में अपने तरह की एक अद्भुत बालकनी है। और यहीं इसके ऊपर जो हमारे मेहता सालिम सिंह थे यहीं पर बैठा करते थे, यहीं पर इनकी ऑफिस हुआ करती थी। और यहाँ से जो किला है वो साफ दिखाई देता है। और कहा तो ये जाता है कि इनकी इच्छा थी कि जब ये महाराजा के साथ मीटिंग करने जाते थे तो गेट से होकर इनको जाना पड़ता था, इनकी चेकिंग होती थी। तो इन्होंने सोचा था क्यों ना इस हवेली से सीधा एक पुल बना दिया जाए किले के ऊपर, जिससे कि चेकिंग से बच सकें और डायरेक्ट किले के अंदर ये प्रवेश कर चुके। ऐसा भी प्रयास किया। तो इस जो बालकनी है इसके ऊपर 2 मंजिल और हुआ करती थी, और लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए, वो पुल बना नहीं पाए थे। तो देखिए मैं एक चीज़ दिखाऊँ, इस हवेली की जो छत है वो 2 लेयर की आपको दिखाई देंगी। 2 लकड़ी, इनके बीच की लकड़ी है, इसमें गैप होगा। अगर छत के ऊपर कोई टहल रहा है तो नीचे आवाज़ नहीं जाएगी। पूरी साउंड प्रूफ छतें बनाई गई हैं। आइए जो हवेली की हालात है वो अपने आप में बयां करती है कि इस हवेली की दुर्दशा जो हालात है देख सकते हो। इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, लेकिन इसको रिपेयरिंग करने वाला भी कोई तैयार नहीं होते, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो अपने आप में अलग है। इसकी बालकनी है, देखिए इधर से यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर बहुत सारी खासियतें आपको मैं दिखाऊंगा कि जो इसका जो काम किया है इस हवेली के ऊपर, जो इनकी बालकनी के अंदर क्या क्या जो झरोके हैं, इनकी क्या खासियत है, मैं ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम इस हवेली के लगभग फ्रंट ऊपर आ गए, लेकिन बहुत ऊपर भी ये हवेली बनाई गई है। और यहाँ पर आप इस बालकनी को गौर से देखेंगे, अंदर इसके जो कांच का काम हुआ था, शीश महल टाइप बना हुआ था इसके अंदर, लेकिन वो सारा अभी वो कांच का काम ख़त्म हो चुका। लेकिन कुछ कांच हमको यहाँ से ज़रूर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैं दिखाऊँगा। देखो ये झरोके हैं गोल, इसके बीच में फूल, पत्थर के फूल बना करके फिट किए गए हैं। आप गौर से देख सकते हो। ये इसको हवेली को बड़ी ही खूबसूरत बनाने के लिए ये फूल अलग से लगाए गए हैं। और जाली है ये, इसका डिज़ाइन रिपीट नहीं किया गया है। हर जाली अपने आप में अलग डिज़ाइन है, ये देख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए इस हवेली के अंदर ये मयूर बनाए गए, मोर हैं बहुत सारे यहाँ पे बने हुए दिखेंगे। तो ये अपने आप में इतनी अद्भुत हवेली है। और उधर कलश हैं, उधर भी डिज़ाइन अलग अलग बना हुआ है। तो इस हवेली के 2 पार्ट हैं। देखिए ये जिस पार्ट में हम हैं, और यहाँ पर ये तो मर्दाना महल कहा जाता है, ये जनाना महल है। जो इस हवेली की महिलाएं रहती थी वो उस पार्ट में रहा करती थी। और पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और महिलाएं आपस में बातें बहुत कम किया करते थे, इसलिए वो छोटे छोटे झरोके हैं। अगर महिलाओं को कुछ काम है तो वहाँ से इशारा करके वो सूचना देती थी।
तो इस तरह से ये चलता रहता था। तो आमने सामने फ्रंट पे 2 छोटे छोटे झरोके बनाए गए, महिलाएं वहाँ बैठ जाया करती थी अक्सर। ये पूरा महिलाओं का पार्ट बड़ा ही खूबसूरत है वो। हालांकि हम उधर नहीं जा सकते, उधर जाने का हमको परमिशन नहीं है, लेकिन हम ये मर्दाने भाग में जा सकते हैं। पुराने समय में भी जनाने महल में किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। और यहाँ पर देखिए ये हवेली बनाई है, ये हवेली कुछ इस तरह से बनाई गई है कि इसको सीमेंट चूना पानी नहीं है, इंटरलॉक सिस्टम से। तो इसके जो पार्ट हैं ऐसे खोल करके इसको अलग रख सकते हैं और फिर कहीं फिट भी किए जा सकते हैं। तो ये हवेली के ये देख रहे होंगे टुकड़े, इनको वापस फिट किया जा सकता है। तो ये इसी के पार्ट हैं। और किले का फ्रंट भाग आपको यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो इस हवेली में जो देखने लायक ये विश्व प्रसिद्ध ये बालकनी है, जहाँ पर इनका मेहता सालिम सिंह का जो अपना ऑफिस हुआ करता था। और ये क्योंकि दीवान थे, सेनापति थे, सारी जिम्मेदारियाँ मूल राज के समय इनके ही पास आ गई थी, तो पूरे राज्य को यही देखा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर राज्य के भी सलाहकार थे मेहता सालिम सिंह, क्योंकि ये बहुत दिमाग वाले थे। तो इनके समय में जैसलमेर का जो राजकीय जो टैक्स का जो कलेक्शन था बहुत उचित मात्रा में होता था और राज्य काफ़ी अमीर और समृद्ध था। और ऐसा कहा जाता है कि ये टैक्स वसूलने के मामले में बड़े ही सख्त थे, तो इसलिए टैक्स समय पर इकट्ठा हो जाता था। तो पाली वालों की जो कहानी इनसे जुड़ी हुई है, ये भी हो सकता है कि कभी अकाल पड़ गया हो और समय पे वर्षा नहीं हुई हो और इन्होंने शक्ति दिखाई हो, तो पालीवाल ब्राह्मण किसान थे, खेती करते थे, इस कारण भी छोड़ के चले गए हों। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी कहानी भी कई जुड़ी हुई हैं कि इस जो मेहता सालिम सिंह थे थोड़े क्रूर थे और वो उस गांव की एक बेटी थी उसको उठाना चाहते थे और वो श्राप दे करके इसलिए चले गए। तो कई कहानियाँ कुलधरा से और इस हवेली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्थिति आज की तारीख में मैं देख पा रहा हूँ दोनों की एक जैसी है। कुलधरा भी भूता गांव है, मतलब एक टूटा फूटा। इस हवेली की हालत भी उसी तरह से कुछ जर्जर है। ये भी भूतिया हवेली ही हमको ज़्यादा नज़र आती है, हालांकि इनका परिवार अभी भी इस हवेली के अंदर निवास करता है। तो ये आज मैंने आपको सालिम सिंह की हवेली, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी बालकनी के लिए, आपको दिखाई। और भी जैसलमेर की बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, मैं आगे भी आपको दिखाता रहूँगा। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।